गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ और उसमें 2 चैप्टर हो गए हैं, सेल एंड टिश्यू और दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड चैप्टर चल रहा है अस्थि कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, फिर अस्थियों के कार्य बताए थे, फिर अस्थियों की वृद्धि और उसके सुधार के बारे में बताया था और फिर अस्थियों के प्रकार 2 प्रकार बताए थे, रचना के आधार पर और आकृति के आधार पर। अब जो इसका मेन पार्ट है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो है अस्थि पंजर में, मतलब हमारा जो स्केलेटन है अस्थि पंजर वो कैसे बना हुआ है। तो जो अस्थि पंजर है हमारा, अस्थि पंजर 4 भागों में बटा हुआ है। सिर की अस्थियां, धड़ की अस्थियां, भुजा और स्कंध की अस्थियां और पैर व श्रोणी की अस्थियां। सिर की अस्थियां यानी बोन्स ऑफ द स्कल, मतलब स्कल में जो भी बोन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धड़ की अस्थियां जो ट्रंक वाला पार्ट है, बोन्स ऑफ द ट्रंक। तीसरा है भुजा और स्कंध की अस्थियां, मतलब बोन्स ऑफ द अपर लिम्स, मतलब ऊपर वाले जो लिम्स हैं। अब बोन्स ऑफ द अपर लिम्स और स्कंद गर्डल मतलब शोल्डर गर्डल, जो हमारा शोल्डर होता है। तो बोन्स ऑफ द अपर लिम्स एंड शोल्डर गर्डल, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट जो अस्थि पंजर का इन्होंने डिवाइड किया है वो है पैर और श्रोणी की अस्थियां, बोन्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड पेल्विक गर्डल। तो चारों तरह की जो अस्थियां हैं, अस्थि पंजर को 4 भागों में क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। हम इनको अलग अलग एक एक टॉपिक में, एक एक लेक्चर में लेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है, मतलब अस्थि पंजर में जो सिर की अस्थियां और धड़ की अस्थियां हैं वो तो बनाता है अक्षीय अस्थि पंजर, और जो भुजा और पैर की अस्थियां हैं वो बनाता है अनुबंधी अस्थि पंजर। आज का जो टॉपिक है वो है सिर की अस्थियां, और सिर का मैंने पूरा डायग्राम आपके सामने बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो जो सिर होता है अमूमन, सिर हम गर्दन के ऊपर वाले पार्ट को सिर कहते हैं। तो सिर की अस्थियां अपन सोचते हैं कि सारा ही एक साथ ही इसमें होता होगा, लेकिन सिर की अस्थियों में भी हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि सिर की अस्थियों को चेहरे की अस्थियां, बोन्स ऑफ द फेस, जो आगे का चेहरा है सिर्फ उसकी अस्थियां, और खोपड़ी की अस्थियां, ये जो ऊपर वाला जो एक सिर्फ खोपड़ी वाला भाग है, बोन्स ऑफ द क्रेनियम, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये खोपड़ी वाला भाग है। खोपड़ी की अस्थियां, सिर में 2 पार्ट है, खोपड़ी की अस्थियां बोन्स ऑफ द क्रेनियम और चेहरे की अस्थियां बोन्स ऑफ द फेस। तो सिर की अस्थियों में, स्कल बोन्स में 2 तरह की बोन्स हैं, खोपड़ी यानी क्रेनियम की बोन्स और चेहरा यानी फेस की बोन्स। एक बार मैं इसमें आपको नाम बता देती हूँ, फिर हम इसको एक एक 2 लाइन में थोड़ा डिटेल लेंगे कि सिर की अस्थियों में जैसे खोपड़ी की अस्थियां, क्रेनियम, तो क्रेनियम की या खोपड़ी की जो अस्थियां हैं वो टोटल होती है 8। पूरे खोपड़ी में 8 बोन्स होती हैं जो कि खोपड़ी को बनाती हैं। इसमें एक होती है ललाटा अस्थि, फ्रंटल बोन एक होती है आगे की साइड। फिर पार्श्विका अस्थि, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन 2 होती है। फिर शंखा अस्थि यानी टेम्पोरल बोन, वो भी 2 होती है। झरझरा अस्थि यानी एथेमॉइड बोन, वो 1 होती है। जतुका अस्थि वो 1 होती है, स्फेनॉइड बोन। और पश्च कपाला अस्थि वो 1 होती है, ऑक्सीपिटल बोन। 1 और 2 3 और 2 5 6 7 और 8, मतलब 8 जो होती है वो खोपड़ी की अस्थियां होती हैं। 8
खोपड़ी की अस्थियां होती हैं। इनके बारे में दो दो लाइन में मैं समझाती हूँ आपको कि ललाटा अस्थि जो है वो हमारे खोपड़ी में सबसे आगे और आँखों के ऊपर तक, मतलब आप ये देखेंगे कि जो ये ललाट होता है, ललाट से ललाटा अस्थि नाम आया है कि ये बड़ी और चपटी अस्थि होती है जो कि ललाट और नेत्र गुहिकाओं के तल को बनाती है। नेत्र गुहाएं मतलब ये आँखों की जो गुफाएं हैं उसके ऊपर का पार्ट, तो ललाट और नेत्र गुहिकाओं का तल बनाती है। ललाटा अस्थि एक ही होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही होती है। इसमें दो विषम आकृति की दो गुफाएं होती है जिनमें कि दोनों जो आँखें हैं वो गुफाएं होती है जहाँ आँखें अवस्थित होती हैं। ये ललाटा अस्थि। दूसरा है पार्श्विका अस्थि। पार्श्विका अस्थि मतलब पैराइटल बोन। पैराइटल बोन जो होती है वो आगे से लेके और थोड़ा साइड तक बनाती है, और पार्श्विका अस्थि आगे ललाटा अस्थि से जुड़ी रहती है और पीछे पश्च कपाला अस्थि से। ये देखो यहाँ पश्च कपाला है, यहाँ ललाटा अस्थि है। तो पार्श्विका अस्थि दो होती है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो होती हैं। पैराइटल बोन दो हैं, पार्श्विका अस्थि दो हैं जो कि ललाटा अस्थि से आगे की तरफ और पश्च कपाला अस्थि से पीछे की तरफ जुड़ी हुई रहती है। फिर है शंखा अस्थि। शंखा अस्थि जो होती है वो जो खोपड़ी का तल है और कान के पास वाला जो भाग है वो बनाती है, दो होती हैं। शंखा अस्थि यानी टेम्पोरल बोन ये दो होती हैं, कान के ऊपरी का भाग बनाती हैं। फिर है झरझरा अस्थि, एथमॉइड बोन। झरझरा अस्थि जो है वो आँखों और नाक के बीच में, मतलब नाक के यहीं पाई जाती है, और ये बहुत ही छोटी और भुरभुरी सी, बहुत ही मतलब है ना असमाकृति अस्थि होती है। मतलब एक आड़ी प्लेट होती है नाक में, एक आड़ी प्लेट होती है, एक खड़ी प्लेट होती है, उसमें छोटे छोटे से छिद्र भी होते हैं जिसमें से कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स, मतलब जो गंध के स्नायु है वो वहीं से ही जाते हैं, और अंदर वो नासा शुक्तिका वाले जो छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं वो भी वहाँ पाई जाती हैं। तो ये झरझरा अस्थि इस जगह कहीं पाई जाती है और बहुत ही छोटी और भुरभुरी अस्थि होती है, और दो तीन पार्ट होते हैं, खड़ी प्लेट, आड़ी प्लेट और उसमें मुड़ी हुई अस्थि। फिर है जतुका अस्थि, स्फेनॉइड बोन। जतुका अस्थि जो है वो चमगादड़ के शेप की होती है, इस जगह से लेके दोनों तरफ, मतलब एक ही अस्थि होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो आगे का नाक के आसपास का भाग बनाती है। पश्च कपाला अस्थि वो होती है ऑक्सीपिटल बोन, वो एक ही होती है, पीछे का जो भाग है ये वाला वो एक ही अस्थि से बनता है। मतलब एक ललाटा अस्थि, दो पार्श्विका अस्थि, दो शंखा अस्थि, एक झरझरा अस्थि, एक जतुका अस्थि और एक पश्च कपाला अस्थि। ये पूरे इतने पार्ट्स मिलकर और खोपड़ी का, क्रेनियम का निर्माण करते हैं। ये तो स्कल बोन्स जो हैं उसका एक पार्ट हुआ। अब जो दूसरा पार्ट है वो है बोन्स ऑफ द फेस, चेहरे की अस्थियां। चेहरे की अस्थियों में आप देखें अश्रु अस्थि, नासा शुक्तिका, नासा अस्थि, सिरिका, ऊपरी जबड़ा, तितली अस्थि, निचला जबड़ा, तालवा अस्थि और कंठिका अस्थि। ये अस्थियां ये पूरी होती हैं 14 अस्थियां जो है वो सिर्फ चेहरे पे होती हैं। पहली है लैक्रिमल बोन्स, अश्रु अस्थि, जो दोनों आँखें जिसमें अवस्थित होती हैं वहाँ लैक्रिमल ग्लैंड होती है, मतलब आंसू की थैली, वो दोनों लैक्रिमल ग्लैंड, मतलब जो अश्रु अस्थि होती है लैक्रिमल बोन्स उनमें पाई जाती है, और वहाँ से आंसू जो है वो नीचे की तरफ आते हैं। आँखों के यहाँ दो अश्रु अस्थि लैक्रिमल बोन्स पाई जाती हैं।
फिर है नासा शुक्तिका। नासा शुक्तिका जो है वो अंदर की तरफ दोनों नॉस्ट्रिल्स में मुड़ी मुड़ी दो हड्डियां होती हैं जिनको हम इंफीरियर नेजल कॉन्की कहते हैं। मुड़ी हुई हड्डियां होती हैं, उन्हें हम इंफीरियर नेजल कॉन्की कहते हैं। नाक के अंदर ही ऊपर वाला भाग जो है वो नासा अस्थि, दो नासा अस्थि होती है, नेजल बोन्स, वो दोनों नाक की हड्डियों को बनाती है। फिर एक होती है सिरिका, वो भी नाक में ही है, मतलब वॉमर। दोनों नॉस्ट्रिल के बीच में एक छोटी सी हड्डी होती है, पट, एक सेप्टम होता है, मतलब एक नाक को दो पार्ट में डिवाइड जो कर रही है बीच की हड्डी, हम उसको सिरिका या वॉमर कहते हैं। मतलब दो आँख में, दो यहाँ नासा शुक्तिका, दो नेजल बोन्स और एक वॉमर। उसके बाद में एक है मैग्जिला, ऊपरी जबड़ा, मतलब नाक के यहाँ आगे आगे जो है ऊपरी जबड़ा यानी मैग्जिला। और मैग्जिला जो है वो दो हड्डियों से मिलके, मतलब एक ही हड्डी होती है पूरी आगे तक जुड़ के, और सारे जो दांत हैं वो मैग्जिला में लगे हुए होते हैं। ऊपरी जबड़ा के बाद में तितली अस्थि। तितली अस्थि मतलब जब अपन हंसते हैं तो ये दो अस्थियां होती हैं जिन्हें हम ज़ाइगोमैटिक बोन कहते हैं। तितली अस्थि को हम गंडा अस्थि भी कहते हैं, और जब हम हंसते हैं और ये दो अस्थियां होती हैं उन्हें हम ज़ाइगोमैटिक बोन या तितली अस्थि कहते हैं। उसके बाद में निचला जबड़ा। निचला जबड़ा मतलब मैंडिबल। मैंडिबल जो है वो, ये जो यहाँ वाला जो पार्ट है पूरा, ये एक मैंडिबल है, निचला जबड़ा। और आप देखेंगे कि हमारे चेहरे पे सिर्फ एक ही अस्थि मूव करती है, एक ही अस्थि का मूवमेंट होता है और वो निचला जबड़ा हिलता है। आप बहुत पहले कभी केबीसी देखते होंगे तो केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा भी था कि चेहरे पर एक अस्थि है जो जिसमें गति होती है, जिसमें मूवमेंट होता है, कौन सी होती है? तो उसमें ये आंसर था कि मैंडिबल यानी निचला जबड़ा जो है वो हिलता है, और कुछ भी नहीं हिलता है। अपन यूँ हिलाएं तो भले हिलेगा, लेकिन अगर हम बोलते हैं तो निचला जबड़ा यानी मैंडिबल जो है वो हिलता है। उसमें भी दांत अवस्थित रहते हैं। उसके बाद में है तालवा अस्थि यानी पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन जो है वो यहाँ बता रखा है, मतलब नाक के पीछे। अगर आप जीभ को अंदर मुंह के अंदर छुओगे ऊपर की साइड में तो आपको ऐसे गुफा जैसी दिखाई देगी, कुछ हार्ड हार्ड दिखाई देगा। अगर अपन कभी कोई हार्ड चीज़ खाते हैं तो ऊपर का छिल जाता है ना पार्ट, तो अपन कहते हैं कि ऊपर का तालुआ छिल गया, ऊपर का तालुआ छिल गया। तो ये जो पैलेटाइन बोन होती है तालवा अस्थि, वो एक और दो, दो मिलके और ऊपर का भाग तालवा अस्थि जो है वो ऊपर का उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। मतलब एक तो होता है सॉफ्ट पैलेट, मतलब जो सबसे पीछे अगर हम मुंह खोल के देखते हैं तो वो सबसे पीछे दिखाई देता है, लेकिन जो हार्ड पैलेट होता है ऊपर वाला पार्ट तालू का, कड़क तालू, वो दो तालवा अस्थि, दो पैलेटाइन बोन से ऊपर का कड़क तालू बनता है। उसके बाद में एक है कंठिका अस्थि। कंठिका अस्थि जो है हायोड बोन, वो नीचे एक ही होती है और वो यू शेप की होती है, यू शेप की होती है, और जहाँ वो ख़त्म हो रही है वहाँ पेशियाँ जो है वो हमारी जबान को, मतलब हमारी टंग जो जीभ है उसको जुड़ने का जगह देती है। मतलब हमारे चेहरे पे दो अश्रु अस्थि, दो नासा शुक्तिका, दो नासा अस्थि, एक वॉमर सिरिका, एक ऊपरी जबड़ा, एक निचला जबड़ा, दो तितली अस्थि, दो तालवा अस्थि और एक कंठिका अस्थि। ऐसे करके 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये चेहरे की अस्थियां 14 हैं। तो 14 तो फेस की बोन्स होंगी और 8 जो है वो खोपड़ी की अस्थियां होती हैं।
आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। स्केलेटन सिस्टम में जो एक अस्थि पंजर होता है, अस्थि पंजर को 4 भागों में बांटा है। बोन्स ऑफ द स्कल, खोपड़ी की सिर की अस्थियाँ, बोन्स ऑफ द स्कल सिर की अस्थियाँ, धड़ की अस्थियाँ, बोन्स ऑफ द ट्रंक भुजा और स्कंद की अस्थियाँ, बोन्स ऑफ द अपर लिम्स एंड शोल्डर गर्डल, पैर और श्रोणी की अस्थियाँ, बोन्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड पेल्विक गर्डल। ये 4 जो पार्ट हैं हमारे पूरे शरीर के, इस तरह से पूरे अस्थि पंजर को बांटा है। सिर और धड़ का जो अस्थियां होती है वो तो अक्षीय अस्थि पंजर बनाती है, और जो पैर और हाथ की अस्थियां होती हैं वो अनुबंधी अस्थि पंजर बनाती हैं। आज हमने सिर की अस्थियों के बारे में पढ़ा। सिर की अस्थियों में 2 पार्ट हैं। सिर की अस्थियों को 2 पार्ट्स में बांटा है। एक खोपड़ी की अस्थियां, बोन्स ऑफ द क्रेनियम, और चेहरे की अस्थियां, बोन्स ऑफ द फेस। तो जो खोपड़ी की अस्थियां हैं वो 8 अस्थियां होती है। एक ललाटा अस्थि, पीछे पश्च कपाला अस्थि। पश्च कपाला अस्थि जो होती है वो बिल्कुल पीछे है, और उसमें एक छेद में सा होता है, अंडाकार सा छेद, जिसको प्रोट्यूबरेंस या फिर फोरामेन मैग्नम कहते हैं। वहीं से मेरुरज्जु निकलती है। और हमारे जो पहली ये कशेरुका होती है, वर्टिब्रा, एटलस, उसके नीचे एक और होती है एक्सिस, उसका जो एक दांत सा निकला हुआ रहता है, उससे हमारा सिर लगा हुआ है और सिर हिलता रहता है। वो पश्च कपाला अस्थि के नीचे होता है। ठीक है, तो एक ललाटा अस्थि, एक पीछे पश्च कपाला अस्थि, फिर 2 पाश्विका अस्थि, फिर 2 शंखा अस्थि, उसके बाद में एक झरझरा अस्थि और एक चमगादड़ जैसी जतुका अस्थि। ये तो 8 जो हैं वो खोपड़ी की अस्थियां हुई। फिर चेहरे की अस्थियां, बोन्स ऑफ द फेस, चेहरे की अस्थियां। चेहरे की अस्थियों में 14 अस्थियां होती है। 14 में 2 आँख की अश्रु अस्थि, जिसमें कि आंसू की थैली होती है, और 5 नाक में होती है। 2 नासा शुक्तिका, 2 नासा अस्थि और 1 सिरिका, ये नाक के यहाँ रहती है। उसके बाद में ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, फिर एक कंठिका अस्थि, और ऊपर 2 तालवा अस्थि, और 2 जो ये हंसते हैं और बाहर निकलती है, इन्हें हम तितली अस्थि या ज़ाइगोमैटिक बोन या गंडा अस्थि बोलते हैं। इस तरह से ये सिर की अस्थियां जो है वो आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम लेंगे धड़ की अस्थियां, बोन्स ऑफ द ट्रंक। थैंक यू।